एक एक वोट भी कीमती है। वो गया लोकसभा इलेक्शन में हम लोग बहुत सुस्त मतलब वोटिंग किए थे, उसका नतीजे से हम ये लेवल पे आ गए थे। ये ध्यान रख के हमको करना पड़ेगा इस टाइम। हर एक वोटर भी एक एक वोट पकड़ के वोटिंग के दिन अपने को 10-11 बजे के अंदर वोटिंग कराना भी जरूरी है। खाली इकट्ठा होने से कुछ नहीं होगा। उस दिन अपने को एक दिन, खाली एक दिन देने का, अगर वो एक दिन का अगर गलती हम दूसरा दिन सुधार नहीं पाएंगे, फिर उसके लिए 5 साल वेट करना पड़ेगा। ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा। और सरनायक जी हमारे साथ में बैठा है, सब हम मतलब बोल रहे मिनिस्टर में 100% बनेंगे वो, क्योंकि उनका काम बोलता है इधर। वो एक जमीनी नेता है, एकदम निचले लेवल से आया हुआ आदमी है, तो हमारे जैसे वो उसको तकलीफ, अच्छा बुरा गरीब सब कुछ जानता है वो। उसके लिए वो इतना बड़ा नेता है। वही आगे चल के मिनिस्टर भी बनने वाला है और सीएम भी बन सकता है, क्योंकि ऐसा नेता की जरूरत है हमको। आज एसी का कैबिन में बैठ के किसको टाइम देने का, बाहर से वो सीसीटीवी में देख के नहीं है जाओ, ऐसा नेता नहीं है। ये धूप हो गर्मी हो कुछ भी हो, सब जमीन पे चलने वाला नेता है। ऐसा नेता की हमारा मीरा भाईंदर पे जरूरत है। और दूसरा हमारा कैंडिडेट है नरेंद्र मेहता जी, उसको भी हम इकट्ठा होकर हमारा पार्टी के लिए सबको मिलकर जिताना है। हम लोग इसमें बटेंगे तो 100% कटेंगे, बटना नहीं है। मन दुख रहेगा उसको दूर रखने का, लेकिन इकट्ठा होकर इलेक्शन में काम करना है। एग्जाम्पल आपको मैं बताया है जो लोकसभा का, कैसा इकट्ठा वोटिंग किए थे, ये ध्यान में रखो। इस टाइम भी वही होगा। इसके लिए हमको भी इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। केवल हम ऐसा भाषण उससे नहीं चलेगा, लेकिन हर एक को इकट्ठा होके एक एक वोट के लिए काम करना पड़ेगा, सिंगल वोट के लिए। नहीं, मैं भी बहुत ही खुश नसीब इंसान हूँ, क्योंकि हमारे साउथ इंडियन कम्युनिटी के सभी लोगों ने और खासकर हमारे कर्नाटक के सचिन हमारे शेट्टी और गिरीश अन्ना ने ये कार्यक्रम रखा और बड़े पैमाने पे लोग हैं। और खासकर हैदराबाद से भी है, तेलंगाना से भी है, केरला से भी है, आंध्रा से भी है। सभी लोगों को इकट्ठा करने का काम ये हमारे गिरीश अन्ना और हमारे सचिन शेट्टी ने किया, तो मैं धन्यवाद देता हूँ दोनों को। बहुत बड़े पैमाने पे लोग आए थे और साउथ इंडियन समाज का तो मुझे तीनों इलेक्शन में बहुत ही उन्होंने हेल्प किया है। तो 2009 में, 2014 में और 2019 में तीनों इलेक्शन में साउथ इंडियन लोग हमारे साथ में थे, इसलिए प्रताप सरनाइक विधायक बना। और आज तो मैं चौथी बार इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और इन्होंने समर्थन दिया। ये लोग तो अपने खर्चे से बेचारे कार्यक्रम रखते हैं और हमें बुलाते हैं और हमें वोट देते हैं। इतने प्यारे लोग हैं। और हमेशा अगर कभी जरूरत होती है, शहर में अगर कोई दुखद घटना घटती है, शहर अगर बंद होता है, खाने पीने की व्यवस्था गरीबों को अगर करनी होती है, तो पहले होटल वाले उतरते हैं और होटल वाले खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। कोरोना कार्यकाल में खाना में हम लोग ने देखा कि करीबन 1 से 1.5 महीने तक खाना देने का बंदोबस्त इस होटल एसोसिएशन ने किया था। हमारे जब कोल्हापुर में बाढ़ आई थी, तो मैंने एक खाली आवाज दिया, तो हमारे मीरा भाईंदर के सभी होटल एसोसिएशन लोग इकट्ठा आ गए और हमारे कोल्हापुर के हर फैमिली को एक सेट दिया, जिसकी वजह से उनका पूरा कामकाज है भविष्य में चलता गया और सब चीजें उनको हमारे एसोसिएशन के माध्यम से मिली। तो ये प्यार करने वाले लोग हैं। और दूसरा, उनको कुछ नहीं चाहिए, हमारे साथ जुड़ा हुआ लीडर अगर कोई रहेगा, अगर थोड़ा बहुत हमारा काम काज अगर करना रहेगा, तो लीडर को हम फोन करेंगे तो पहले फोन पे वो फोन उठाना चाहिए। इतना ही उनकी व्यथा रहती है और उनकी आवश्यकता रहती है। तो ऐसे सबके ऊपर प्यार करने वाले लोग हमारे साथ जुड़े, इसलिए मैं इन्हीं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और खासकर हमारे सभी मीरा भाईंदर शहर के हमारे होटल एसोसिएशन का, कि इन्होंने इतना प्यार मुझे आज दिया। सर, सबसे ज्यादा मीरा भाईंदर को रेवेन्यू देने वाले होटल एसोसिएशन है। हम तकरीबन 4000-5000 वर्कर बस काम करते हैं, जो 4000-5000 परिवार उनके भरोसे चलते हैं। लेकिन कभी कोई आपत्ति आती है तो बेचारे मांगते तो किसी से नहीं है, लेकिन इनकी तरफ कभी कभी अनदेखी की जाती है। तो देखिए, अनदेखी नहीं है, कुछ गलत चीजें अगर कुछ होती है तो फिर वो हम खड़े नहीं रह सकते। मगर अच्छी चीज, और अच्छी चीज होने के बाद में अगर इनके ऊपर अन्याय होता रहेगा तो प्रताप सरनाइक पहला इनके साथ लिए खड़ा रहेगा, इतना मैं 100% बोलता हूँ। और ये इतिहास है, हमने कोई किसी का गलत कोई अगर करेगा तो उसको करने भी दिया नहीं। इसलिए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, बल्कि इनके साथ रिश्ता वैसा रखा है, इनके साथ हमने कारोबार वैसा रखा है ताकि इनके साथ ये हमारे साथ जुड़े और भविष्य में भी ये हमारे साथ रहेंगे। और इतना मैं
अभी भी कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर तो दुख कभी आना नहीं चाहिए, ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूँ, मगर कभी आएगा तो सबसे पहले अगर खड़ा रहेगा तो प्रताप सर रहेगा। आज संभव को संभव करके दिखाने वाले मीरा भाईंदर होटल एसोसिएशन के साउथ इंडियन सेल ने आज जीसीडी क्लब में एक सभा का आयोजन किया है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम जीसीडी क्लब में मौजूद हैं और मेरे पीछे इसी हॉल में साउथ इंडियन सेल ने एक सभा का आयोजन किया है। उस सभा में 145 के उम्मीदवार भाजपा के नरेंद्र मेहता और शिवसेना के उम्मीदवार महायुति के 146 के प्रताप सरनाईक के लिए एक विशेष सभा का आयोजन किया गया है। और इस सभा में सभी ने एक ही सुर में, साउथ इंडियन समाज है, उन्होंने कहा है भारी बहुमतों से महायुति के इन दोनों ही कैंडिडेट को विजय भाव बनाना है और हमारा ये सपना है। वैसे भी दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं कि होटल इंडस्ट्री जो मीरा भाईंदर में है, इस होटल इंडस्ट्री से मीरा भाईंदर को सबसे ज़्यादा रिवेन्यू मिलता है और सबसे ज़्यादा घर परिवार अगर होटल इंडस्ट्री से ही चलते हैं, क्योंकि तकरीबन 4 से 5 हज़ार जो परिवार हैं इस इंडस्ट्री के थ्रू पलते हैं। लेकिन ये कभी घमंड नहीं करते, ये कभी किसी नेताओं से मांगते ही नहीं, बल्कि उनको देते हैं। जब भी चुनाव आता है तो नेता इनकी मदद लेते हैं और हर बार चुनाव में ये अपनी मदद नेताओं को देते हैं और बिना स्वार्थ के ये देते हैं, चाहे वो कोरोना का वक्त हो, चाहे कोई आपदा की स्थिति हो, लेकिन ये हमेशा एक ही आवाज़ में सबकी मदद करने खड़े रहते हैं। आइए जानते हैं समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे। पहली बात तो दोनों को मैं अभिनंदन करता हूं और आने वाले दिन में दोनों यहाँ पे 145 और 146 दोनों उम्मीदवार जीतना मांगता है, ये हमारा संकल्प है। और तुलु कन्नाडी का बोलेगा तो कर्नाटक के और पूरा तेलंगाना होगा, तमिलनाडु होगा, आंध्रा होगा, केरला होगा और ये हमारा कर्नाटक, ये पूरा स्टेट के लोग यहाँ पे एकदम दिल से उसको दिल पे लिया है कि ये दोनों जोड़ी को जिताना है। ये महायुति का सरकार फिर से बनना चाहिए और महायुति का सरकार बनने के बाद ये दोनों उम्मीदवार अगर यहाँ पे हो गए तो दोनों को मिनिस्ट्री मिले, ये हमारा इच्छा है और 100% हमारा इच्छा पूरा होगा, ये हमको भरोसा है। इसके लिए दोनों को फुल सपोर्ट, हमारा जो भी सपोर्ट होगा, ये तुलु कन्नाडी का बोलेगा तो एकदम एक भी वोट इधर उधर होगा ना, ये हमको कंफर्म है। और दूसरा, इतना संख्या में मिला तो कोई पेड करके लेके आने वाला कोई नहीं है। सबको एक एक फोन किया सिंगल और सब उम्मीद से, ऐसा कोई कि प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं, सब लोग दिल से आके इधर हमारे साथ में मेहनत करेंगे। और 20 तारीख को इलेक्शन का दिन सुबह 11 बजे से पहले हमारा काम है ये सबको वोटिंग कराने का। ये हम अभी से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हम लोग 100% हम लोग बनाएंगे और ये दोनों 100% जीते हैं। फिर से उन लोगों दोनों को मैं बधाई देता हूँ। मोइन भाई, अभी आपने जो होटल वालों के ऊपर जो अन्याय का जब भी बात की है, इस पे शायद हमने जो मतलब जिस हिसाब से हमने एक सरकार को या प्रशासन को या मतलब जो पॉलिटिकल लीडर लोगों को जो मैसेज देना चाहिए था वो देने के टाइम में हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया। आज हम वो मैसेज हम पॉलिटिकल लीडर लोगों को हमने दिया है कि हमको इतना कमजोर मत समझो, हम भी, हमारा ताकत हमारा बहुत बड़ा है। और विशेष रूप से मैं इस आपका तो यहाँ पे द्वारा मैं धन्यवाद आदरणीय महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री हम लोग फडणवीस जी को मैं देना चाहूंगा। अभी रिसेंटली हमारा होटल का सब महाराष्ट्र में होटल का थोड़ा कार्रवाई हो रहा था, कुछ होटलों का लाइसेंस सस्पेंशन हुआ था, तभी हम सभी मिलके हम फडणवीस जी के पास जब भी गए थे तभी उन्होंने तत्पर ऑन द स्पॉट उन्होंने हम सभी को होटल महाराष्ट्र का जितना भी होटल इंडस्ट्री है उसको राहत देने का काम हमारा भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। मैं इसके लिए भी उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और विशेष रूप से नरेंद्र मेहता जी और हमारा प्रताप सरनाईक जी हमेशा होटल इंडस्ट्री का साथ में खड़े हुए ही है। लेकिन हमारा मुद्दा एक ही है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को इस मीरा भाईंदर में जिताना है और महाराष्ट्र में फिर से महायुति सरकार को लाना है।